प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आयुष दवाओं की कमी को लेकर नगर विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। आयुष दवाओं के क्रय पर 10.5 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आयुष दवाओं की कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार करीब 10.5 करोड़ रुपए की राशि देगी। इनमें से 3 करोड़ 56 लाख रुपए का आवंटन हो चुका है। अगले 3 महीने में 7 करोड़ की राशि आयुष दवाओं के क्रय करने के लिए दी जाएगी। इस बात की जानकारी दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने दी है। उन्होंने कहा कि आयुष अस्पतालों में दवा का घोर अभाव है। उक्त राशि से आयुष दवाओं की आपूर्ति पूरी की जाएगी। शुक्रवार को नगर विधायक संजय सरावगी ने आयुष दवाओं की कमी का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। नगर विधायक ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि आयुष दवाओं के अभाव में पिछले 10 वर्षों से आयुष चिकित्सक धड़ल्ले से एलोपैथिक दवाएं रोगी को लिख रहे हैं। आयुष के माध्यम से मरीजों के इलाज के लिए राज्य में 173 सरकारी अस्पताल, 1399 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 36 जिला अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 2200 आयुष चिकित्सक पदस्थापित हैं, लेकिन यहाँ आयुष दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसके अलावा उन्होंने कई प्रश्न किए, तो वहीं सरकार की तरफ से इन प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, लेकिन अब मैम अध्यक्ष महोदय, मैं आयुष अस्पतालों में दवाओं के अभाव के बारे में पूछ रहा था। मैं हाँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बोला है कि आयुष अस्पतालों में 3 करोड़ 56 लाख 58 हजार की दवाई वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया गया। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि राज्य में जो आयुष चिकित्सक हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में 1399 हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 533 है और जिला अस्पतालों की संख्या 36 है। इनमें भी आयुष चिकित्सक की बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सक है। तो इन 3 जो मैंने अस्पताल बताया, इन तीनों अस्पतालों में ये जो दवाएं हैं, देसी दवाएं, उसमें कितने की राशि कर्णांकित की गई और कितना दवाई उपलब्ध कराई गई अध्यक्ष महोदय, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग महोदय, माननीय आप तो आयुष दवाओं की आपूर्ति करने का विचार रखते, केवल ये प्रश्न आपका इतनी राशि आवंटित की गई, ये प्रश्न में कहाँ है? दवा के लिए राशि, दवाओं की संख्या पूछ रहे तो वो भी प्रश्न बता दी। महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है। जो आयुष चिकित्सक है वो आयुष दवाइयां ही लिखे, यही उनका काम भी है और यही सोच के विभाग उनको नियुक्त भी करता है। और इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 56 लाख 58 हजार रुपया इस कार्य में आवंटित किया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि प्रश्न के जवाब में अभी 3 करोड़ 56 लाख 58 हजार रुपए की राशि की जानकारी मैंने उन्हें दी है। कल पुनः इस विषय की समीक्षा दोबारा मैंने विभाग में की और फिर जब दोबारा विभाग में समीक्षा की, उसके उपरांत हमने फिर तय किया कि और 7 करोड़ रुपया अगले 3 महीने के अंदर इस काम के लिए विभाग देगा और 7 करोड़ इसके अतिरिक्त और राशि इस आयुष की दवाइयों के क्रय हेतु खर्च किया जाएगा। और जो राज्य की आयुष समिति है वो इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेगी कि जो हमारे आयुष चिकित्सक हैं वो इन दवाइयों को लिखे और उनकी आपूर्ति भी जो हमारे मरीज हैं उनको उपलब्ध किया जाए, उनको दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। अब क्या अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को तो जी माननीय मंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ और दिया, लेकिन मेरी चिंता अध्यक्ष महोदय देसी चिकित्सालयों की नहीं है। मेरी चिंता है जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सदर PSC है और जो जिला अस्पताल है, वहां जो आयुष चिकित्सक हैं उनको क्या माननीय मंत्री जी उनके लिखने के लिए वहां भी दवा उपलब्ध कराएंगे, ये मेरी चिंता है अध्यक्ष मंत्री। उन्हीं 3 स्तर के चिकित्सा सेवा संस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जहां चिकित्सक रहेंगे वहीं दवा लिखेंगे और वहीं दवाइयों की आपूर्ति भी होगी। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चाय की पत्ती वाली डिब्बे में बरामद किया 360 पीस टेट्रापैक की अंग्रेजी शराब। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टेम्पो को पकड़ा है। इस टेम्पो का नंबर BR07PC 8832 है, जो सेनापत मोहल्ले से जब्त किया गया है। जब इस टेम्पो की तलाशी ली गई
तो इस टेम्पो में 5 कार्टून इस प्रकार से सील पैक थे जैसे कोई पार्सल भेजा हो। जब पुलिस ने इस कार्टून की जांच की तो उसमें से चाय पत्ती की डब्बे निकले जो 3 केजी के एक डब्बे थे। जब उस डब्बे की तलाश की गई तो उसमें 180 ml के टेट्रापैक के अंग्रेजी शराब थे। जब सभी कार्टून को जांच किया गया तो 24 डब्बे इस चाय पत्ती वाली निकली, जिसमें 360 पीस टेट्रापैक अंग्रेजी शराब बरामद किया गया जो कुल 64.80 लीटर है। तो वहीं इस मामले को लेकर टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया गया। जब इससे पूछा गया तो यह कहां से लाया गया है तो उन्होंने कहा कि दरभंगा के शिवधारा के गेहूं से हमें यह ले जाने के लिए कहा गया। जब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी तो 2 लोगों के नाम सामने आए जो फरार बताए जाते हैं। पुलिस अब इस बात की जांच करने लगी है कि यह चाय पत्ती किसने मंगाई थी और कैसे इसमें शराब आया। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष की निगरानी एवं मार्गदर्शन समिति की अध्यक्षता में 1 दिवसीय उन्मुखी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष निगरानी एवं मार्गदर्शन समिति रमाकांत की अध्यक्षता में किया गया। पैनल अधिवक्ताओं एवं पाराविधिक स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए एडीजे रमाकांत ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशों के अनुरूप लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की है। पैनल अधिवक्ता एवं पाराविधिक स्वयंसेवकों को इस जिम्मेदारी को निभाने में प्राधिकार का भरपूर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने प्राधिकार संबंधित प्रबंध कार्यालय का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय में लगा जनता दरबार। 48 परिवादियों ने सुनाई अपनी फरियाद। समाधान हेतु अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित जिले भर से आए परिवादियों से अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत ने समस्याओं को सुना और समाधान एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन के लिए अग्रसारित किया। अपर समाहर्ता ने परिवादियों के शिकायतों को सुना एवं कई शिकायतों को त्वरित निष्पादन एवं शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों एवं मोबाइल के माध्यम से निर्देशित किया। वहीं आज के जनता दरबार में लगभग 48 आवेदन आए थे जिसमें कई समस्याओं का निष्पादन कर दिया गया। जिलाधिकारी जनता दरबार में आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विभाग, गृह विभाग, श्रम संसाधन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग आदि के मामले निष्पादन किए गए। इस अवसर पर डीआरडीए निदेशक पवन कुमार, IT प्रबंधक पूजा चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। हम हायाघाट प्रखंड से। क्या दिक्कत है? रास्ता के प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है? रास्ता डीएम साहब बनवा दिए थे, आधा पे बन के रुकवा दिया। अब ये लोग 2-4 जने हैं, सरवन चौधरी, पंकज चौधरी, ये विजय चौधरी, ये रास्ता बनने नहीं दे रहा है। लोक अदालत में भी धक्का खा रहे हैं। अभी जनता दरबार में आए हैं, SDM साहब के यहाँ भी फाइल लगा है। अभी DM साहब के जनता दरबार में क्या चाह रहे हैं हम रास्ता के लिए, हम लोगों को डेड बॉडी ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। साहब आए हुए थे जनता दरबार, मिर्जापुर पंचायत में लगा हुआ था, तो साहब ने आके इंक्वायरी करके गए हुए थे। ये लोग आधा रास्ता बन गया, आधा पे बनने नहीं दे रहा है। सारा नक्शा है। क्या चाह रहे हैं? किस लिए नहीं बनने दे रहे हैं? अब ये लोग के बिहार सरकार का जमीन है 4178, वो कह रहा है जो अब हमारा है, भर के खुद चल रहा है। 3-4 परिवार, हम लोगों को दलित टोला का रास्ता जाने नहीं दे रहा है। क्या नाम हुआ? राम बाबू राउत। और भेल भरवारा 200 फीट भेल भरवारा सिंहबारा खाना भेले सिंहबारा छेदी मौत हो। हमरा निजी जमीन में एक हम दिन से खरीद ले छिए, निजी जमीन में हमरा हिस्सा ने घर नहीं बनावे दैए। हमर बालू सीमेंट सब बर्बाद भ गल। 10 लाख रुपया बर्बाद हो गए। कौन सा प्रखंड में घर भेले? सिंहबारा। की चाहे छिए? हमरा घर बनावे के संबंध हम चाहे छी। हमरा घर नहीं बनावे दैए, अपनो हिस्सो नहीं। छेदी महतो अपने सगे भाई है। की नाम भेले? हमरा रूपा देवी राजकुमार महतो पति के नाम भेले।